आप लोगों का स्वागत है सवाल आपके और जवाब हमारे के नंबर 1 एपिसोड में। यानी कहने का मतलब यह है कि हैशटैग आस्क इंडिया का ये फर्स्ट एपिसोड होने जा रहा है, जो कि आपको हर रोज डेली 8 बजे मिलेगा, जैसे कि आज आपको मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं और आपके सारे सवालों का जवाब हम आपको हर रोज डेली 8 बजे पहुंचाएंगे। तो चलिए फटाफट से हमारे पास जो भी सवाल आए हैं उनको एक एक करके मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूं, वो भी आपका नेम टैग करके। और दोस्तों अगर आपको भी मन में कोई क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का सवाल है, आप बड़ी आसानी से नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर ज्यादा है तो आप हैशटैग आस्क इंडिया लगा करके भी आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है आप हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। तो यहां पर जो पहला सवाल है हमारा वो है सुदेश शर्मा जी का। यहां पे इन्होंने पूछा है कि माय डियर, वी इन कनाडा एंड यूएसए आर अनेबल टू लोड स्पर्श पोर्टल और डाउनलोड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। तो देखिए दोस्तों बेसिकली क्या है कि इनका क्वेश्चन ये है कि ये कनाडा और यूएसए में रहते हैं और स्पर्श पोर्टल जो है वो अपने इंडियन सर्वर पे है। तो जाहिर सी बात है कि जब कनाडा से स्पर्श पोर्टल को लॉगिन करना चाह रहे हैं या फिर यूएस से लॉगिन करना चाह रहे हैं तो उनको ये लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। या फिर अभी तो आपको पता है कि स्पर्श पोर्टल की तरफ से एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वो लाइक स्पर्श पोर्टल को लाइव एक्सेस नहीं कर पा रहे, सेम इसी तरीके से वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली सॉल्यूशन यही है दोस्तों कि आपको सबसे पहले इंडियन सर्वर पे आना होगा और जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है वो भी आपको इंडियन मोबाइल नंबर पे ही मिलेगा। तो जो आपको जिस नंबर पे मोबाइल नंबर आपको मिला है, जिस मोबाइल पे आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला है, वहां पर आप अपने किसी भी रिलेटिव्स को बोल सकते हैं कि वो इंडिया में जाकर के आपके अकॉर्डिंग लॉग इन करें। तो वहां पर वो लॉग इन कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपके कोई भी रिलेटिव आपके लॉग इन के थ्रू वहां पर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की बात आई तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए देखिए आपको स्पर्श पोर्टल पे आएंगे तो एमएलसी के थ्रू करना पड़ेगा, या स्पर्श पोर्टल पे करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। लेकिन आप कनाडा और यूएसए से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जीवन प्रमाण पे या फिर डिजिटली ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पर आप ये ट्राई कर सकते हैं और अगर आपका डीएलसी बन जाता है तो वो आपके स्पर्श पोर्टल से ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कनाडा और यूएसए से स्पर्श पोर्टल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेस करना है तो आप अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं। और लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करके कोशिश कीजिए। अगर वहां से आपका लाइफ सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसे फिर वो जब लिंकिंग की जो बात होती है वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप स्पर्श पोर्टल से या फिर किसी भी एप्लीकेशन से लाइफ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, तो वहां पर आपको स्पर्श की तरफ से जो पीपीओ नंबर मिला है वही पीपीओ नंबर आपको यूज करना है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है कपिल श्रीवास्तव सर का। सर, स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद डिक्लेरेशन सबमिट करने के बाद ही मैं मैनेज प्रोफाइल का ऑप्शन यूज कर सकूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिक्लेरेशन सबमिट के बाद ऑप्शन बार बार वही आ रहा है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको सॉल्यूशन बताया भी है कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है ना, कि आपको जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली इनका सवाल ये है कि ये इनको स्पर्श की तरफ से यूजर नेम और पासवर्ड मिला और फिर उसके बाद इन्होंने लॉगिन किया होगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड देना होता है, जैसा कि आपको पता ही है। उसके बाद आप कैप्चा कोड एंटर करने के बाद जब लॉगिन करेंगे तो वहां पर सेम विंडो आपके पास बार बार ओपन होता है। तो देखिए इसका टेक्निकल सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है सेपरेट वीडियो में, इसलिए कहता हूं दोस्तों कि हमारे एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट कि हर तरह के अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। तो वहां पे टेक्निकल सॉल्यूशन में मैंने आपको ये बताया था कि आप अपने ब्राउजर के सेटिंग्स में जा करके जो पॉपअप अलाउंस का ऑप्शन होता है, यहां पर देखिए पॉपअप का एक ऑप्शन आएगा। जस्ट आप यहां पे पॉपअप सर्च करेंगे, यहां पर देखिए दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर जो ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाला जो मेन्यू है, यहां पर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स का। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपको पॉपअप्स को अलाउ कर देना है, बस नथिंग एल्स। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं मैंने spurs.defensepension.gov.in को ऐड किया हुआ है, तो ये पॉपअप अब जब भी आएगा तो हम यहां से वो पॉपअप अलाउड हो जाएगा। तो बेसिकली एक टेक्निकल सेटिंग है, आपको अपने ब्राउजर में कर लेनी है, चाहे आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो या फिर लैपटॉप कंप्यूटर, किसी में भी आप लॉग इन करने के बाद ये चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो धर्मेंद्र सिंह का है, इन्होंने बताया कि सर एरर दिखा रहा है, ये प्रॉब्लम कैसे हल होगी। तो देखिए आप जब लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने के टाइम पे जब एरर आ रहा है तो बेसिकली दो ही चीजें हो सकती है, या
या तो आपने यूजर नेम और पासवर्ड जो स्पर्स की तरफ से आपको मिला उसमें प्रॉब्लम होगी, और अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, आपने पासवर्ड चेंज कर लिया है और आप खुद से ही अपना पासवर्ड भूल गए, तो वहां पे उस केस में वो एरर आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको अपने स्पर्स पोर्टल पे जाना है, लॉग इन करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फॉरगेट पासवर्ड का। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, जस्ट फॉरगेट पासवर्ड में जो भी आपका यूजर नेम में आपको अपना पीपीओ नंबर डालना है, उसके बाद ओटीपी के थ्रू आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हेल्पिंग हैंड की तरफ से है। इन्होंने ये पूछा कि स्पर्स में आधार वेरिफिकेशन के द्वारा आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट सबमिट किया बट एसएमएस नहीं आया। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले तो ये करना है कि अगर आपको एसएमएस नहीं आया है तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप अपने स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद सर आपको एक ट्रैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, तो वहां से आप अपना स्टेटस को ट्रैक करते रहिए। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करते हैं तो वो मिनिमम 24 आवर्स टाइम लगता है वो अपडेट होने में, या फिर आप 2 से 3 दिन, 1 वीक तक मैक्सिमम आप टाइम दे सकते हैं अपने स्टेटस को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आकाश सिंह सर के पास से कि भाई मैं कल तक लॉगिन कर रहा था तो लॉगिन हो जा रहा था, पर आज उसका क्रेडेंशियल लॉन्ग बता रहा है, प्लीज हेल्प। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अभी कि अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इट मींस कि आपने पासवर्ड चेंज किया है, पासवर्ड आप भूल चुके हैं, इसलिए आपको वो रॉन्ग क्रेडेंशियल्स दे रहा है। अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो रॉन्ग देगा। आप अपने यूजर नेम पासवर्ड जो डाल रहे हैं उसको आप चेक कीजिए कि वो आपने सही डाला है। अगर फिर भी आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, पासवर्ड सच में आप भूल चुके हैं, तो आपके पास नीचे एक ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड का, जैसे कि मैंने अभी बताया। बस इस फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू आप अपना फिर दोबारा से अपना पासवर्ड रीसेट करके लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देबा बोरा जी का आया है। यहाँ पर इन्होंने पूछा कि सर मेरी माँ डिफेंस फैमिली पेंशनर है पर माँ का आधार कार्ड नहीं है, 2 बार अप्लाई किया पर रिजेक्ट हुआ, स्पर्स में भी माइग्रेशन हो गया है, पीपीओ भी मिल गया, अब बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट नहीं ले रहा है, अब हम क्या करें। देखिए बेसिकली ऐसे सिचुएशन में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपकी फैमिली मेंबर के पास अगर आपका है और उस फैमिली मेंबर का लाइफ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऑफलाइन डीएलसी सर्टिफिकेट सबमिट करें, यानी कि आप स्पर्स पोर्टल में आपको लॉगिन करना है। देखिए मैं आपको एक बार लॉगिन करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं स्पर्स पोर्टल में लॉगिन हो चुका हूँ। देखिए यहाँ पर स्पर्स पोर्टल में लॉगिन होने के बाद आपको लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर क्या है ना दोस्तों कि लाइफ सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं कि अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्स पोर्टल से लिंक हो चुका है तो वो आपको यहाँ पर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट आपको दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट 31 अक्टूबर का दिखा रहा है, यानी कि सब कुछ परफेक्ट है, स्टेटस भी कंप्लीटेड है। लेकिन आपके केस में क्या है कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, बैंक आपको मना कर रही है, तो आप यहाँ पर परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए बेसिकली लाइफ सर्टिफिकेट के 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, एक मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है और एक आधार है। तो यहाँ पर इस केस में आपको क्या करना है कि आधार तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास आधार कार्ड है ही नहीं, तो बायोमेट्रिक डिवाइस वर्क नहीं करेगा, लेकिन आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। बस यहाँ से इनिशिएट रिक्वेस्ट करेंगे, फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप लाइफ सर्टिफिकेट को एमएलसी में जाकर के सबमिट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप ऑफलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं उसमें जो पीपीओ है वो आपको स्पर्स वाला यूज करना है। वैसे दोस्तों इसके बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी एटीएच इंडिया पे ट्यूटोरियल बताया हुआ है कि किस तरीके से आप ऑफलाइन लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास फारूक साहब उस्ताद ने ग्रेट जॉब ऐसे लिख करके भेजा था, थैंक यू सो मच सर। हमारी कोशिश है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चंदन कुमार बैनर्जी जी का है। इन्होंने बोला है कि मोबाइल में ईमेल लिंक आने के बाद भी एपीके सॉफ्टवेयर डीएलसी डाउनलोड नहीं हो रहा है, कई बार ट्राई किया है। तो देखिए दोस्तों इसका बेसिकली आंसर ये है कि आपको अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग्स करनी होगी। तो मोबाइल में क्या सेटिंग्स करनी है, देखिए इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपका एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। ये ट्यूटोरियल आप जरूर से जरूर चेक करें। बहुत सारे लोगों ने इस ट्यूटोरियल को देखा है और बहुत ज्यादा हेल्प उठाया है। यहाँ पर मैंने खुद से लाइफ सर्टिफिकेट अपने पापा जी का सबमिट किया था और हर एक चीज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, तो आप ये ट्यूटोरियल देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में अपने मोबाइल फोन से प्रॉब्लम आ रही है, तो मोबाइल फोन में बेसिकली क्या होता है कि जब आप एपीके को डाउनलोड करते हैं, ये देखिए ये जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे आपको प्रॉपर ईमेल और कैप्चा कोड देना है, तो ईमेल पे आपके वो लिंक आ जाएगा एप्लीकेशन का। तो जब आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो मे बी आपके फोन में वो
डाउनलोड ना हो तो आपको बस सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में एक ऑप्शन आएगा मोबाइल में अलाउड करने का, यानी कि अलाउड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड्स, बस उसको अलाउ जैसे ही करोगे तो आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है और वहां से आप सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सर आई एम रिसीव्ड बाय आईडी नंबर कोरेंडम पीपीओ नॉट रिसीव्ड पासवर्ड नॉट रिसीव्ड लाइफ सर्टिफिकेट सेंड टू जीवन प्रमाण पीसीडी लाइफ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड नॉट रिसीव्ड प्लीज कंफर्म। सर ये थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ करके थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में सर क्या पूछना चाहते हैं। सर का नाम है सिन इनवासन ए। तो सर अगर आप ये क्वेश्चन दोबारा से भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक मैं समझ पाया हूं आपके क्वेश्चन को, तो आपको मेक श्योर रहना है कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट आपने जमा किया है, आपका देखिए आपके स्पर्श पोर्टल की तरफ से यूजर नेम पासवर्ड ये सब मिला हो या ना मिला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ सर्टिफिकेट आपको जरूर सबमिट करना है और जो लाइफ सर्टिफिकेट आप लाइक अपने बैंक में जमा कर रहे हैं, आप अपने खुद से सबमिट कर रहे हैं, उसको भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं स्पर्श पोर्टल पे, वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है। लेकिन अगर आपको स्पर्श की तरफ से यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है तो बस आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है, नथिंग एल्स। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये हमसे पूछा है राजेश कुमार शर्मा जी ने, बट इफ समवन हैज नो ईमेल आईडी देन कैन ही यूज जीमेल आईडी प्लीज टेल। देखिए सर जीमेल आईडी ही आपका ईमेल आईडी है, तो अगर आपके पास जीमेल अकाउंट बना हुआ है तो बेसिकली आप उसे एज ए ईमेल यूज कर सकते हैं। तो जहां पर आप कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर आपको ईमेल की जरूरत है, आप एग्जैक्टली वही ईमेल टाइप करें। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सुब्रता चक्रबोटी जी का है। इन्होंने भेजा है कि पीसीडीए वेबसाइट खुल नहीं रहे। सर पीसीडीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये 110% खुलेगा। देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये पीसीडीए का pcdapension.nic.in। ये आपको ध्यान रखना है कि आपने यही जो यूआरएल है, यानी कि यूआरएल कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर में हमने टाइप किया है पीसीडीए पेंशन, ये सही से टाइप हुआ है या नहीं। और ये टाइप करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल पे पीसीडीए पेंशन लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। पहले ये पीसीडीए इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आज के टाइम पे ये पीसीडीए प्रयागराज हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में पीसीडीए इलाहाबाद ही नजर आएगा। एनीवे दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमारे पास परमीत कौर जी ने पूछा कि सर मेरा पैन कार्ड एंटर नहीं है। तो देखिए पिन कार्ड का मतलब आई थिंक पैन कार्ड के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो प्रमित जी क्या है ना कि आपको सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब आप स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड जरूर अपडेट करना है। पैन कार्ड अपडेट करने में अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे पहले मेक श्योर हो ले कि जो आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड का जो कंसेंट है वो अपडेट हुआ है या नहीं। जब वो अपडेट है तो पैन कार्ड 110% आपका अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मस्ती मिजाज एंटरटेनमेंट की तरफ से आया है। इन्होंने भेजा कि सर अभी मुझे लॉगिन पासवर्ड नहीं आया है, ऐसे में क्या करना है। तो देखिए बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड स्पर्श पोर्टल की तरफ से नहीं मिला है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। पीसीडीए का ऑलरेडी निर्देश है, आप बैंक में जाइए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक नोट मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि अगर आप पुराने वाले पीपीओ नंबर से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं और कुछ ही दिन में आपके पास स्पर्श पीपीओ की तरफ से स्पर्श की तरफ से आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया है, मेक श्योर रहे कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट न्यू पीपीओ से भी सबमिट कर दें। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दीप जायका का आया है कि सबमिट करने के बाद कितने दिन बाद स्पर्श पोर्टल में अपडेट होता है, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए मैंने इनको बताया है कि 1 से 2 वीक आप कम से कम वेट कर सकते हैं, 1 वीक मैक्सिमम होता है। वैसे एक रियल टाइम आपको बता दो 24 आवर्स में वो अपडेट हो जाता है। यानी कि आप लाइफ सर्टिफिकेट ऑफलाइन सबमिट कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन खुद से कर रहे हैं, आपका वो 24 आवर्स में स्पर्श पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं, वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड दिखेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा मे भी केसेस हो सकता है कि 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 1 वीक में वो सारी चीजें अपडेटेड रहेंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लक्ष्य राजपूत जी ने पूछा है यहाँ पे कि सर अगर स्पर्श में पैन कार्ड पेंडिंग है और डेट ऑफ बर्थ गलत है तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। देखिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए आपके पास आधार कार्ड में नेम बिल्कुल सही होना चाहिए और जो डिटेल्स आधार कार्ड में वही आपके पीपीओ में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने उन्हें बताया था कि आप अपना पीपीओ का डिटेल्स और आधार डिटेल्स सही रखेंगे तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा अगर आपके पैन कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन इन्होंने फिर से लिखा है कि सर
आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो पीपीओ से मैच नहीं करती है। तो अगर आधार कार्ड से अगर आपका पीपीओ पे मैच नहीं कर रहा है तो आपको पहले उसे करेक्ट कराना है। तो मेरे केस से ये अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप सबसे पहले आधार कार्ड में ही अपडेट करा लीजिए, क्योंकि आप अगर अपने पीपीओ रिकॉर्ड में अपडेट कराने जाएंगे तो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप आधार कार्ड को अपडेट कीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पीपीओ के सारे डिटेल्स, सारे नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ प्रॉपर वे में मैच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लाल बाबू प्रसाद जी का है। इन्होंने लिखा है कि आई हैव सबमिटेड डीएलसी ऑन 2 नवंबर 22 थ्रू जीवन प्रमाण एंड रिकॉर्ड मैसेज रिगार्डिंग सक्सेसफुल, बट ऑन चेकिंग स्पर्श पोर्टल इट इज नॉट शोइंग एंड आई एम गेटिंग मैसेज। तो देखिए बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण से अगर सबमिट किया, ये आपका जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया तो 24 आवर्स के अंदर ही स्पर्श पोर्टल पे वो लिंक हो जाता है। लेकिन अगर आपका लिंक नहीं हो पाया तो 1 वीक कम से कम वेट करें। अगर 1 से 2 वीक में भी लिंक नहीं हो पा रहा है, इट मींस कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट तो हुआ है लेकिन आपके पेंशनर अथॉरिटी से उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो आपको एक बार चेक कर लेना कि आपने पीपीओ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें कैसे सही तरीके से आपने फिलअप किया था या नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इमरान बेग जी ने पूछा है कि एफएमए डिसकंटिन्यू कैसे होगा स्पर्श से, स्पर्श का मेन्यू सब ऑफ है अभी। तो देखिए बेसिकली क्या है दोस्तों कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब आप स्पर्श पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर अभी जो है स्पर्श पोर्टल पे काफी ज्यादा हेवी लोड है, जिसकी वजह से उन्होंने लाइटर वर्जन लॉन्च किया हुआ है। तो इससे आप कंप्लेन जरूर लॉन्च कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके अपने सारे डिटेल्स को चेक करना है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करना है, ये सारी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं और ये सारी चीजें प्रॉपर वे में वर्क कर रही हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोहम्मद आदिल हासिफ जी का है। इन्होंने भेजा कि सर जीवन प्रमाण से जब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो पीपीओ नंबर में कौन सा पीपीओ नंबर फिल करेंगे, ओरिजिनल पीपीओ नंबर और स्पर्श पीपीओ नंबर, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए मैं हमेशा आपको बताया, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट में स्पर्श की तरफ से जो पीपीओ नंबर मिला है वही आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट हमारे पास सिरके शिवाजी जी ने लिखा है कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन थैंक्स। तो थैंक यू सो मच सर, यू आर वेरी वेलकम। और हमारी कोशिश है सर कि आपको एक प्रॉपर न्यूज, अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाते रहे। और आपके मन में भी अगर कोई सवाल है, कैसा भी क्वेरीज है, तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देवा चंद्रा मिश्रा जी का है। इन्होंने लिखा है कि पेंशन पोर्टल पर स्पर्श इज शोइंग स्पाउस आधार एंड पैन इज नॉट अपडेटेड, विल इट अफेक्ट एमएलसी सबमिटेड बाय मी? बिल्कुल भी नहीं सर। देखिए बेसिकली क्या है कि अभी स्पर्श पोर्टल पे बहुत ज्यादा उस पर ट्रैफिक है, जिसकी वजह से उन्होंने लाइटर वर्जन लॉन्च किया हुआ है। और इसी की वजह से आपको बहुत सारे, जैसे कि आपको स्पाउस का आधार पैन अपडेट करना है, तो उस सारे ऑप्शंस को अभी हाइड करके रखा गया है। तो आप अगर आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है डिजिटली या फिर एमएलसी के थ्रू, सारी चीजें प्रॉपर वे में वर्क करेंगी। उसके लिए स्पाउस का अपडेट्स होना ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आनंदा दे तेजपुर ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि डियर सर, आई एम ए प्री 2016 डिफेंस सिविलियन पेंशनर, टिल डेट आई हैव not received spurs PPO number. Spurs PPO number status showing will be available soon, so I have to submit my life certificate to the bank. My question is that which PPO number should I use? Their legacy PPO number like the CZRF or the 12-digit EPPO number? Please reply. Thank you sir. देखिए इसमें क्या है दोस्तों, आनंदा दे जी, आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास लेटेस्ट पीपीओ नंबर है, स्पर्श की तरफ से ई पीपीओ नंबर है, आप इसी पीपीओ नंबर का यूज करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास विरगु जी ने लिखा है कि ग्रेट थैंक्स भाई, यू मेक प्रोसेस वेरी इजी। तो थैंक यू सो मच सर। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस हमेशा आप तक पहुंचाते रहें। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो मेरी कोशिश ये थी कि आप जितने भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको उसका सही तरीके से आंसर दूं, प्रॉपर गाइडेंस दूं। तो ये कोशिश आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम, दुआ, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।